नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। आपने साथियों कुछ समय पहले आपने ये देखे होंगे जो किसान साल भरों से रोड पर सो रहे थे, रोड पर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे और सरकार को आवाज़ अपनी सुना रहे थे। वो अपनी मांग के लिए परेशान थे। और लखीमपुर खीरी में आपने देखे थे जो किसान जो रोड पर अपना धरना दे रहे थे और रोड पर के सरकार से मांग कर रहे थे। उस समय मंत्री के बेटा इस तरह से रंगदारी का काम किए, इस तरह से रंगदारी रौद्र रूप दिखाए जो किसान के सीने पर जो है गाड़ी चला दिया, मोटर से कार चला दिया। हमारे 7 को 8 को किसान की जान चली गई। लेकिन उसको उसके मंत्री को बीजेपी ऐसे दोगले पार्टी है जो उस मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किए। उसके बेटे का जो गिरफ्तारी हुआ, चुनाव आते ही उसको छुड़ा लिया। जितने भी गुंडे बदमाश को है वो जेल से छुड़ा रहे हैं। साथियों, कहना ये चाहते हैं कि ये लोगों को कहते हैं, ये सपा को, किसी भी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, किसी को कहते हैं ये दंगे की पार्टी है, ये आतंकियों की पार्टी है, ये बदमाशों की पार्टी है। लेकिन वास्तविक में आप देखिए जो साल भर किसान रोड पर मरे हैं, उसको आप गाड़ी चला करके किसान अगर अन्न उपजाता है, कोई भी आदमी लोहा लक्कर पत्थर नहीं खा सकता है। किसान अगर भोजन उपजाता है, अन्न उपजाता है, तभी आप खाते हैं। प्रधानमंत्री को देख लीजिए और हमारे जितने भी संसद के नेता है उनको देख लीजिए। संसद भवन में सबसे सस्ता भोजन 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये, अब शायद 15 रुपया में मिलता है उसका भोजन। 15 रुपया भोजन में विभिन्न आइटम मिलता है, सब तरह के आइटम मिलता है। वो ढेर आइटम खाता है सिर्फ 15 रुपया में। और उसको जो किसान उपजा करके वहाँ अन्न देता है उसके बारे में नहीं सोचता है जो कितना मेहनत से रोड पर पड़ रहा है। 15 रुपया में एकदम से कड़ाही चाट जाता है, थाली चाट चाट करके प्रधानमंत्री खाता है। बीजेपी का आदमी थाली खा जाता है, इस तरह से खाता है, सोचिए राक्षस की तरह खाता है। लेकिन उसको ये दिमाग में, ये जहन में कभी नहीं है जो हमारे किसान रोड पर मर रहे हैं, हमारे रंगदार बेटा किसान के सीने पर गाड़ी चला देते हैं। इसके बारे में राजभर जी क्या बोले हैं, जरा इस वीडियो में आप के बेटे को। लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ, जो हमारे 700 जवान किसान शहीद हुए, जो लखीमपुर खीरी में। साथियों, आप जरा देखिए जो किसान जिस तरह से परेशान हो रहे हैं और किस मंत्री के बेटा जो रंगदार सब है वो बाहर आ रहे हैं, उसका क्या वजूद है उसके बारे में आपको हमारे प्रियंका जी ने बड़े लहजे शब्द में बताई है, इसकी रवैया बताई है। और इसको आप जान करके वास्तव में लगेगा बीजेपी दोगले एवं हरामी पार्टी है। वो किसान के दुश्मन है, हमारे देश के युवा के दुश्मन है। और साथियों, इन वीडियो में आप जरा गौर से देखेंगे, आपको किस तरह से ये प्रियंका दीदी ने बताई है, जान करके आपको बड़ा खुशी होंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी।